सभी को नमस्ते। आज की योग कक्षा में आप सबका स्वागत है। एक और नए आसन के साथ आज हम अपनी योग कक्षा का प्रारंभ कर रहे हैं। सभी योगार्थी अपने प्रशिक्षण में सूक्ष्म अभ्यास करते हुए प्रथम लाइन में आप सभी को देख रहे हैं। स्नेहा, पवन, आप देख रहे हैं पूरव, कशिश और ये सारे योगार्थी अपने अपने यौगिक मुद्राओं के साथ आज हम जो आसन करने जा रहे हैं उस आसन का नाम है हल आसन। हल आसन कैसे करना है, इसकी विधि क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। किन को हल आसन नहीं करना है और इसके क्या क्या लाभ हैं, वो सारी चर्चाएं हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हल आसन करने की सरल विधि क्या है, उसका काउंटर पोस्चर क्या है और इसमें किन को हल आसन नहीं करना चाहिए और क्या क्या लाभ है उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए हम अपनी योग कक्षा से सीधे आपको लेकर के चलते हैं। सभी तैयार हैं? तो आइए हल आसन करेंगे। अपने पैरों को मिला लीजिए, हथेलियों का रुख अपने कमर के साथ जमीन की तरफ हथेलियों का रुख रहेगा और एड़ियाँ मिला लेंगे, पंजे मिला लेंगे। आप देख रहे हैं हथेलियों का रुख है जमीन की तरफ। धीरे धीरे श्वास को अपने चेस्ट में भर के रखेंगे। पैरों को उठाना शुरू करें, धीरे धीरे पैरों को उठाएंगे, 90 डिग्री के ऊपर लेकर जाएं पूरे और पूरे सीधे कर दीजिए, सीधे कर दीजिए। अब पीछे टिका देंगे। आप ये देख रहे हैं हल आसन, दोनों हाथ हैं सीधे रहेंगे। हाथ आप देख रहे हैं मैट के ऊपर टिके हुए हैं, कमर बिल्कुल सीधी और घुटनों में से हमारे पैर हैं वो सीधे रहेंगे। टखने और हमारी एड़ियां हैं मिली हुई, पंजे मिले हुए। ये हल आसन आपने देखा, पूर्ण हल आसन का ये तरीका। वापस जाएंगे, धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएंगे, पैर ऊपर उठाते हुए उसी तरीके से वापस। ये हलासन की एक विधि है। हलासन, पूर्ण हलासन कैसे करना है आप देखेंगे। चले वापस चलेंगे एक बार। पूर्ण हलासन या हलासन पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या करना है? पार्ट 2 में हमारे हाथ हैं वो भी बिल्कुल सही, हाथ भी साथ चले जाएंगे। हाथ और हमारे पैर ये एक साथ मिले हुए। अब ये हल आसन पार्ट 2, पूरे दोनों पैर सीधे रहेंगे। आप देख रहे हैं सभी योगार्थी विद्यार्थियों को। वापस आएंगे, श्वास भरते हुए पहले दोनों हाथों को सीधा करेंगे, फिर पैरों को ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे वापस आएंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे। धड़ाम से नहीं डालना है। तो ये हल आसन, हल आसन का जो काउंटर पोज है, क्योंकि जब हम जिस भी अवस्था में मुड़ते हैं तो उसके विपरीत दिशा में जाना होता है। जिस भी आसन में हम कोई भी आसन करते हैं, कोई भी पोस्चर करते हैं, तो हमारी जो मांसपेशियां हैं, मसल, उनमें खिंचाव होता है। तो उस खिंचाव को मेंटेन करने के लिए, रक्त प्रवाह को मेंटेन करने के लिए, संतुलन करने के लिए हर आसन का काउंटर पोस्चर करना जरूरी। हल आसन का काउंटर पोज है भुजंग आसन। हल आसन में आपने देखा कि हमारी गर्दन है वो बिल्कुल अपने पेट की तरफ चिपकी हुई थी और इसमें एकदम विपरीत हमारी जो थायराइड ग्रंथि है उसके विपरीत भुजंग आसन, ये हल आसन का काउंटर पोस्चर है। तो ये हम हल आसन करने के बाद ये ज़रूर करेंगे। वापस आएंगे, धीरे धीरे वापस आएं, सभी लंबे गहरे सांस लेंगे, अपने आप को रिलैक्स करेंगे। तो ये आपने देखा हल आसन करने की विधि। हमने 2 तरीके से हल आसन करने की जो विधि है वो आपको बताया है। उसका जो काउंटर पोज है भुजंग आसन, ये करना ज़रूरी है। अब इसके लाभ क्या क्या हैं? लाभ से पहले किन किन को ये आसन नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो अगर हमारे कमर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, उनको इस आसन से बचना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप के रोगियों को हल आसन नहीं करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से अगर पेट का कोई भी ऑपरेशन है तो हमें हल आसन करने से बचना चाहिए। लाभ की अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले हमारे जो पेट के जो विकार हैं उनको दूर करने वाला है, गैस बनता है और कब्ज के रोगियों के लिए विशेष उपयोगी है ये हल आसन का अभ्यास। और बच्चों के लिए ये लचीलापन बढ़ाता है। कद वृद्धि में भी हल आसन है, विशेष उपयोगी है।
और सबसे बड़ी जो इसकी जो विशेषता है कि पूरे शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो सारी लचीली बनती हैं, सुडौल बनती हैं, पूरा शरीर मजबूत बनता है। तो हलासन के साथ साथ हम इसके काउंटर आसन और कैसे इसको करना है, इन सब की जानकारियों के साथ आप प्रतिदिन हमारी योग कक्षा से जुड़े रहें। हलासन एक ऐसा आसन है जो कब इसका लगातार अभ्यास आप करेंगे तो हमेशा आपका शरीर सुडौल रहेगा, मजबूत रहेगा। आपका पाचन तंत्र है या स्नायु तंत्र है या मांसपेशीय तंत्र है वह गतिशील रहता है, पूरा शरीर ऊर्जावान रहता है और आपका जो चेहरा है वो उसके ऊपर कांति आती है, ग्लो आता है, आप हमेशा युवा बने रहेंगे। तो आप लगातार हमारी योग कक्षा से जुड़े रहें, योग करते रहें। सभी को नमस्ते जी।